जयराम जी की ज्योतिष एवं कर्मकांड की अनंत बातों को आप सब सुनते हैं। आज मैं 55वें भाग में परिचर्चा करना चाहता हूं मंगल ग्रह का स्वभाव, मंगल ग्रह का प्रभाव और मंगल ग्रह का निदान क्या है। दोस्तों, ज्योतिष जगत में मंगल ग्रह को युवराज कहा गया है। मंगल ग्रह धरती पुत्र है और इसलिए जिस जातक का मंगल जितना सशक्त मजबूत होगा, वो जातक उतना ही मजबूत होता है आत्मबल में, शारीरिक शक्ति में, किसी चीज की सोच में, जुझारूपन में। इन तमाम चीजों की जानकारी हमें मंगल ग्रह से मिलती है। शास्त्रकारों ने ज्योतिष में मंगल ग्रह को 2 राशियों पर अधिकार दिया है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। आपने सुना सूर्य को केवल एक राशि मिली हुई है, सिंह राशि। चंद्रमा को एक राशि मिली है, कर्क राशि। यद्यपि एक सम्राट है, एक मंत्री है, किंतु मंगल को 2 राशियों पर अधिकार मिला है क्योंकि यह युवराज हैं। और राजा या मंत्री ये सारे सशक्त तब हो सकते हैं जब सैनिक, एक रक्षा पद पर आसीन व्यक्ति मजबूत हो, तभी देश सुरक्षित रह सकता है। अतः ज्योतिष जगत में सबसे कम उम्र मंगल ग्रह की है, इसलिए इसे लोग युवराज कहते हैं। मंगल ग्रह मकर राशि में विराजमान होकर के उच्च का हो जाता है और यही कर्क राशि में आ जाए तो नीच का हो जाता है। जिस जातक की कुंडली में मकर राशि में मंगल विराजमान हो, वो व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सेना का उच्च पद पर आसीन व्यक्ति होता है। और इन तीनों चीजों में अगर आप डॉक्टर हैं, आप अगर सेना पद पर हैं, आप अगर इंजीनियर हैं और अगर आपका मंगल बढ़िया है, तो आप अपने क्षेत्र में बहुत ही मजबूत हो सकते हैं। किंतु यह प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली बताती है। मंगल ग्रह का स्वभाव, जैसा मैंने कहा कि जुझारूपन होता है, आत्मबल मजबूत होता है और व्यक्ति उत्तम सोच रखता है, चाहे परिस्थिति कैसी क्यों न हो, लड़ने की अथक कोशिश करता है और अंतिम क्षण तक करता है। इसलिए किसी व्यक्ति को हार्ट संबंधी, दिमाग संबंधी, सोच संबंधी जो मजबूती रहती है वो मंगल से रहती है। और मंगल ग्रह के यद्यपि शास्त्रकारों ने ज्योतिष जगत में एक राशि का भ्रमण 2 माह, यानी एक राशि में मंगल ग्रह 2 माह में एक राशि का मंगल ग्रह भ्रमण करता है और 12 राशियों को भ्रमण करने में 2 वर्ष लगते हैं। आपने देखा कि सूर्य 1 माह, चंद्रमा 2.5 दिन और मंगल को 2 माह का जो है समय मिला है, यानी 2 माह में एक राशि का परिवर्तन करता है। जो आयु संबंधी विंशोत्तरी महादशा है, उसमें मंगल को केवल 7 वर्षों की अवधि मिली है। किसी भी जातक के जीवन में मंगल की महादशा केवल 7 वर्षों के लिए आती है। बढ़िया मंगल होने पर बढ़िया लाभ होता है और उत्तम न होने पर उत्तम लाभ नहीं होता है। अगर हम मंगल ग्रह के निदान की बात करें तो आप मंगल ग्रह का जो मंत्र है, ओम अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम् मा अपागुंरेता गुंसी जिन्वति ओम भौमाय नमः। ये जो मंत्र है ये वैदिक मंत्र है। इस मंत्र के 28,000 जाप कराने के बाद ही मंगल ग्रह का समुचित लाभ लिया जाता है। परंतु 28,000 जाप होने चाहिए, दशांश हवन होना चाहिए, तर्पण मार्जन दशांश होने चाहिए, ब्राह्मण भोजन दशांश होना चाहिए और फिर व्यक्ति का तुलादान होना चाहिए।
तभी मंगल ग्रह का समुचित लाभ वैदिक पद्धति से लिया जा सकता है। अगर आप स्वयं मंगल ग्रह के मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो यह मंत्र है, ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम् ओम भौमाय नमः। ये पौराणिक मंत्र है। इस मंत्र का कोई भी व्यक्ति जाप कर सकता है। आप मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बहुत सरल है, छोटी सी स्तुति है। और भी अगर आप सरल स्तुति करना चाहते हैं तो मंगल के अधिष्ठात्री देवता स्वयं श्री हनुमान जी हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ करके, मंगलवार का व्रत करके आप मंगल ग्रह को ठीक कर सकते हैं। यद्यपि शिव का पुत्र मंगल है, क्योंकि पृथ्वी सुता है, इसलिए शिव की आराधना में अगर मंगल हनुमान जी की आराधना की जाए तो मंगल ग्रह का प्रभाव कम हो सकता है। अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो मूंगा रत्न है। मूंगा रत्न की पहचान है। शास्त्रकारों ने दिया है कि धूप में रुई के ऊपर मूंगा रख दिया जाए तो आग लग जाती है, और वास्तविक मूंगा उसे ही कहते हैं। किंतु आज के समय में इस कसौटी पर मूंगा प्राप्त करना बड़ा कठिन है। मूंगा वास्तव में समुद्र में पाए जाने वाली एक लकड़ी होती है और वो लाल होती है, उसी को मूंगा कहा गया है। आजकल पत्थर स्वरूप मूंगा हमें मिलता है जिसका पूर्ण लाभ नहीं होता है। मूंगा दो प्रकार के हैं, एक त्रिकोण वाला और एक लंबे वाला। ये जन्मपत्री बताती है कि कौन सा मूंगा किसको धारण करना चाहिए। मूंगा रत्न को स्वर्ण में धारण करना चाहिए और व्यक्ति के वजन के अनुपात में, अगर 50 किलो है तो 5.25 रत्ती का, 60 किलो है तो 6.25 रत्ती का, 10 किलो पर एक रत्ती का के हिसाब से अगर रत्न पहना जाए तो समुचित लाभ होगा। ज्यादा वजन का पहनने से, कम वजन का पहनने से मंगल ग्रह का या किसी भी ग्रह का कोई भी रत्न का पूर्ण लाभ नहीं लिया जा सकता है। अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन किसी पंडित जी से शुद्ध करा करके तब इस रत्न को उसी अनुपात में धारण करने से हमें रत्न का लाभ मिलता है। अगर आप मंगल की बात करें तो चूंकि मंगल जिस व्यक्ति का सशक्त होता है, मजबूत होता है, वो बच्चा बाल्यकाल से ही बहुत जिद्दी होता है, हृष्ट पुष्ट होता है और आक्रामक होता है और जुझारू होता है। इसलिए बाल्यकाल से ही जन्मपत्री का जब हम अवलोकन करते हैं तो हमें पता चल जाता है। मंगल के साथ सूर्य हो जाए तो अत्यधिक आक्रामकता आती है। मंगल के साथ चंद्रमा आ जाए तो फिर व्यक्ति चुगली इत्यादि करने में सक्षम हो जाता है। मंगल के साथ जिस प्रकार के ग्रह होंगे उसी प्रकार का व्यक्ति का स्वभाव हो जाएगा। इसलिए यह जन्मपत्री से जाना जा सकता है। किंतु मंगल ग्रह को समझने के लिए आप इतना समझ लें कि जीवन में मंगल ग्रह हमें कई प्रकार का लाभ देता है तो हानि भी पहुंचाता है। व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में मंगल ग्रह का इतना बड़ा प्रभाव होता है। 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में अगर मंगल ग्रह विराजमान हो जाए तो फिर मांगलिक दोष बन जाता है। और मांगलिक दोष में कन्या भी मांगलिक होनी चाहिए, तभी दोष कम होता है। अगर ऐसा न हो और विवाह करना हो तो फिर मांगलिक उपचार करके ही विवाह करना चाहिए। अगर कन्या है तो शालिग्राम से विवाह करने के बाद दोष कम होता है। अगर वर पक्ष है तो उनको कुंभ विवाह कराना चाहिए, तभी दोष कम होता है। अन्यथा जीवन में मांगलिक दोष का प्रभाव यह होता है कि कई विवाह के योग बन जाते हैं, कई बार अस्थिरता आती है। अतः जीवन में मांगलिक दोष को, मंगल ग्रह को ठीक से समझने के बाद ही व्यक्ति पूर्ण लाभ ले सकता है। जैसा अगर मंगल ग्रह से युक्त कोई डॉक्टर, इंजीनियर या सैनिक
सशक्त बन सकते हैं, अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं, तकनीकी की खोज कर सकते हैं और जो है औषधि का सही अन्वेषण कर सकते हैं। एक प्रकार का मरीज जो है उसका सही प्रकार को उनको दवा दे सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं। इसमें जितनी मजबूती होती है वैसे ही व्यक्ति जीवन में, चूंकि बाल्यकाल से लेकर के वृद्धावस्था तक मंगल ग्रह से युक्त व्यक्ति बड़ा कठोर होता है, इसलिए मंगल ग्रह के साथ जो ग्रह होंगे उनका प्रभाव मिलेगा और उसका निदान करने से लाभ होता है। दोस्तों, आज मैं इसी के साथ मंगल ग्रह के ऊपर अपनी चर्चा को विराम देता हूं। अगले भाग में मैं दूसरे ग्रह की परिचर्चा करूंगा। जयराम जी की नमस्कार।